हेलो एवरीवन। आई एम अमन। यूट्यूब स्टडी में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। 11 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल जनसंख्या से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक। और इस वर्ष की थीम रही है कोविड-19 की रोकथाम, महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो, ठीक। इस दिवस के बहुआयामी उद्देश्यों में लिंग भेद, लिंग समानता, परिवार नियोजन आदि के साथ स्वास्थ्य समस्याओं के लिए लोगों को जागरूक करना है। हाल ही में एडीबी ने ऊर्जा क्षेत्र की स्थिरता और लचीलेपन के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने, ठीक। महिला स्थित एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2017 में पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ 3 साल के समझौते को नवीनीकृत करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा महामारी जोखिम पुल की व्यवहारिकता की जांच के लिए 9 सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया गया? तो इरडाई के द्वारा, ठीक, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक। और इस 9 सदस्यीय कार्य समूह के अध्यक्ष होंगे सुरेश माथुर। और इरडाई की जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1999 में हुआ था। उसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और इसके जो चेयरपर्सन हैं सुभाष चंद्र खुंटिया हैं। हाल ही में किस संगठन ने कोविड-19 महामारी से निपटने और सरकारों द्वारा प्रतिक्रिया की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। WHO की स्थापना 1948 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है और इसके जो हेड हैं वो हैं टेड्रोस अडानोम। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा मेक इन इंडिया पोस्ट कोविड-19 और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट स्टेट इश्यूज टेक्नोलॉजी रेडियस एंड चैलेंजेस पर एक केंद्रित श्वेत पत्र जारी किया गया? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, ठीक। और इस श्वेत पत्र को सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद TIFAC द्वारा तैयार किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने कुशल लोगों की स्थायी आजीविका हेतु आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग यानी ASEEM पोर्टल लॉन्च किया गया? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा, ठीक। और उसके मंत्री हैं महेंद्रनाथ पांडे। यह पोर्टल क्षेत्रों या स्थानीय उद्योगों की मांगों के आधार पर श्रमिकों और कुशल कर्मचारियों के लिए आजीविका के अवसर सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रतिष्ठित 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने जीता? तो अरुणाचल के फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगडोक ने, ठीक। थोंगडोक को डॉक्यूमेंट्री ची लुपो कृत्रिम रूप से शहद का शिकार के रिवाजों का वर्णन करती है जो सेरटू कंपेन समुदाय में प्रचलित है। हाल ही में किस संगठन ने आपसी डेटा विनिमय के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 किया गया था और इसके जो प्रेसिडेंट है अजय त्यागी हैं। और सेबी भारत में प्रतिभूति व वित्त का एक नियामक बोर्ड है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए किस ट्रेड एसोसिएशन ने न्यू जर्सी में एक प्लेटफॉर्म शुरू किया? तो नेस्कॉम, ठीक। नेस्कॉम यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। यह मंच भारत और अमेरिका के बीच सीमा पार व्यापार और दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी आधारित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देगा। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के लिए भविष्य बचत खाता शुरू किया? तो फिनो पेमेंट बैंक ने, ठीक। यह सदस्यता आधारित बचत खाता है जो मामूली राशि का भुगतान करके खोला जा सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में 83 वर्षीय चार्ली डेनियल का निधन हो गया। वे कौन थे? तो अमेरिकी संगीतकार थे, ठीक। उन्हें द डेविल वांट डाउन टू जॉर्जिया के लिए जाना जाता था, जिसके लिए उन्हें 1979 में देश के सर्वश्रेष्ठ वोकल प्रदर्शन के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, अक्टूबर 2020 के चुनाव में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहे अमाडू गोन कॉलीबेली का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के रहने वाले थे? तो आइवरी कोस्ट के रहने वाले थे, ठीक। और कॉलीबेली ने जनवरी 2017 में देश के 10वें PM के रूप में भी कार्यभार संभाला था। आइवरी कोस्ट एक पश्चिमी अफ्रीकन कंट्री है जिसकी राजधानी योमो सुक्रो है, ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में के श्रीकुमार ने रूपा श्रीकुमार के साथ मिलकर डैश शीर्षक से एक उपन्यास जारी किया जिसमें 1962 के नूरा नंग की भारत चीन की लड़ाई की कहानी को दर्शाया गया है। तो पुस्तक का नाम है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइज। यह भारत के प्रसिद्ध गढ़वाली सैनिक जसवंत सिंह रावत के साहस, निस्वार्थ प्रेम और देशभक्ति की कहानी पर आधारित है। नेक्स्ट, हाल ही में 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे किसकी स्मृति मनाया जाता है? तो डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर KH अली कुन्नी की।